औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है हमारी और चौथे पारे पे हम हैं और अल्लाह ताला की निशानियों को और अहले किताब के इनकार का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के टॉपिक पे ट्रांसलेशन चल रही थी मेरी। और दरमियान में कल हज का टॉपिक आया है। कुछ हज के टॉपिक पे जो रेलिवेंट था मैंने डिस्कस किया है। जो अहकामात बाकी रह गए, हज बहुत लंबा टॉपिक है और मैं चूँकि ट्रांसलेशन पे ज़ोर दे रही हूँ और जो आगे आता जाएगा ट्रांसलेट जिन अहकामात की आती जाएगी वो उसके मुताबिक डिस्कस होती जाएगी। और पीछे यहूदियों और ईसाइयों की इज़हार रसानियों का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है और अल्लाह ताला के अहकामात को तब्दील करने की वजूहात बयान हुई हैं। अभी अल्लाह तबारक व तआला जो मैं आयत बयान करने लगी हूँ आपके सामने अर्ज़ करने लगी हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से सवाल पूछने का हुक्म दे रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि यहूदियों से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। जब उन्होंने इनकार कर दिया, माना नहीं है, तो फिर सवाल पूछने की क्या वजूहात हैं। जवाब इसका ये है कि यहूदियों ने चूँकि पहले अल्लाह तबारक व तआला से ईसाइयों ने और यहूदियों ने वादा किया हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया था कि तुम्हें किताब और हिकमत में दूंगा और उसके बाद मेरा नबी आएगा, आखिरी नबी, और उसको मैं जो शरीयत किताब और हिकमत दूंगा और उस शरीयत पर, उस किताब पर तुम उसको मानना, आखिरत में आएगा, आखिर में सबके आखिर नबी होगा और उस किताब को तुम मानना और उसकी तबलीग में उसकी मदद करना। तो यहूदियों ने और ईसाइयों ने अल्लाह तबारक व तआला से वादा कर लिया था। अल्लाह ने फरमाया था अकरर तुम भी, उन्होंने कहा था अकररना, तो हम इकरार कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया था तुम शुहदा, इस पे गवाह रहना, जो तुम मुझसे अग्रीमेंट कर रहे हो इस पर गवाह रहना, आना मिना शाहिदीन, और मैं भी इस पे गवाह हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला को हज़र नाज़र रख के उन्होंने अहद व पैमा किए थे अल्लाह ताला से कि अभी हमें किताब व हिकमत जो तू दे रहा है तो आखिरी नबी की मदद करेंगे। फिर ये रीज़न भी डिस्कस हुई थी कि उन्होंने आखिरी नबी से इनकार कर दिया ये बात, और इसकी रीज़न डिस्कस हुई थी कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा इकरार करना है, दो पैमा करने के बाद कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने इकरार किया, वो गुजर चुकी है बात। अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह नबी उनसे पूछें, कुल या अहलल किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि, ए नबी आप उनसे पूछें कि तुम अल्लाह की आयत का इनकार क्यों कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला की आयत का और अल्लाह के नबी का इनकार क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, जो तुम अमल किए जा रहे हो, अगर उस पर उस इकरार में कोई और शामिल नहीं था तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमल से बाखबर है। यानी बाखबर होने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि तुम्हें पता है कि ये नबी हक़ और सच है, और उसके बावजूद तुम उसको जुटला रहे हो ज़िद की वजह से, और लोगों को तुम कह रहे हो कि ये हमें पता ही नहीं कि ये नबी सच है, हक़ है, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम्हें पता है और इस बात को तुम भी जानते हो और अल्लाह भी गवाह है, अल्लाह बाखबर भी है कि तुमने अल्लाह को हाज़र नाज़र रख के वादा किया था कि हम उस नबी की मदद करेंगे और उसको मानेंगे और दीन इस्लाम में उसकी मदद भी करेंगे, और अभी इनकार किए जा रहे हो। दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों और ईसाइयों से पूछ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुल या अहले किताब, ए नबी आप उनसे पूछें, कुल ऑर्डर है, एक बंदे के लिए आता है। ए नबी, यहाँ अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है नबी को, ए नबी आप उनसे पूछें, या अहले किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, तुम लोगों को अल्लाह की मना, जो लोगों में से ईमान लाना चाहते हैं तुम उनको अल्लाह की राह से क्यों रोक रहे हो, हालांकि वो ईमान लाना चाहते हैं। उनमें जो ईमान लाना चाह रहे थे उनमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुश्रिक भी थे, काफिर भी थे, सारे लोग इस्लाम ला रहे थे। और यहूदियों और ईसाइयों और काफिरों मुश्रिकीन मक्का की ये आदत थी कि वो लोगों को रुपये पैसे के लालच पे डरा धमका के या किसी तरह भी दीन इस्लाम से रोक रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात से रोक रहे थे कि किसी तरह इस तरह ये दीन इस्लाम फैल जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और उन्हें अपनी साख जाती हुई नज़र आ रही थी। इस वजह से वो रोके जा रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे। और जो हरबा उनके पास था
डरा धमका के रुपया पैसा दे के गुमराह करके, जिस तरह भी उनके पास जो हरबा इस्तेमाल कर रहे था वो इस्तेमाल करके लोगों को रोक रहे थे। और अगर मोमिनों को या मुसलमानों को इसकी खबर कम होती थी या नहीं होती थी तो अल्लाह तबारक व तआला तो किसी चीज़ से बेखबर नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी उनसे पूछें कि लिमा तसुद्दूना अन सबिलिल्लाह मन आमना, जो ईमान लाना चाहता अपनी खुशी से आप उसको क्यों रोक रहे हो। और दूसरी बात ये कि तबगूनहा इवजन, और तुम दीन में कज नजरे से काम ले रहे हो, यानी कि गुमराह कर रहे हो लोगों को, और छोटे छोटे हीले बहाने तलाश करके और छोटे कम पढ़े लिखे लोगों को मामूली ही बातें बता के हीले बहाने करके उनको कजरवी से काम ले रहे हो, गुमराही से काम लेते हुए उनको खुद भी इनकार कर रहे हो दीन से पता होने के बावजूद, और लोगों को भी रोक रहे हो। और ये बहुत बड़ी नाफरमानी है। और ये भी है कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज करते हुए फरमाया था कि अगर लाख कोशिश कर लो, सारी दुनिया की दौलत खर्च कर लो, फिर उनको अपने किए पे पछतावा होगा कि जो उन्होंने खर्च किया वो लोगों को दीन से रोकने के लिए खर्च करेंगे, और फिर उनको होगा पछतावा होगा कि उन्होंने सारा माल भी खर्च कर लिया और वो दीन से रोकने में कामयाब भी नहीं हुए, और दीन भी फैल गया और उनकी जमा पूंजी सारी खर्च हो जाएगी। तो ये भी अल्लाह ताला ने उन्हें वार्निंग दी थी कि क्या तुम समझते हो कि तुम इस तरह छोटे छोटे हरबे करके अल्लाह तबारक व तआला से मुकाबले पे आ रहे हो और अल्लाह के दीन को फैलने से रोक सकोगे, या उन लोगों को जिनको तुम मार दाड़ के लालच दे के या जिस तरह भी रोक रहे हो, क्या उनको दीन को इस्लाम कबूल करने से बाज रख सकोगे, कर सकोगे। हालांकि ये दीन भी अल्लाह का पसंदीदा है और ये मखलूक भी अल्लाह की पसंदीदा है मुस्लिम, और ये दीन इब्राहिमी भी है, और दीन इब्राहिम की तलाश में भी लोग थे उस वक्त। कुछ लोग बेचैन भी थे कि दीन इब्राहिम आए और हम उसको फॉलो करें, कुछ लोगों को ज़हनी तौर पे बेचैनी भी थी कि ये दीन जिस पे हम चल रहे हैं ये हमारे पास खालिस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद फिर तुम छोटी हरकत कर रहे हो, रोक रहे हो। और फिर फरमाया कि वल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, जो तुम किए जा रहे हो। दोबारा अल्लाह तबारक व तआला पहले फरमाया तामलून, जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह ताला उस पर गवाह है, अल्लाह ताला उसको देख रहा है, अल्लाह ताला उससे बाखबर है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो यफ़अलून, दोनों यामलून यफ़अलून दोनों करने के सीगे में आता है। जो तुम किए जा रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उससे बाखबर है, और तुम सिर्फ दीन में ज़िद की वजह से, कजी की वजह से टेढ़ापन निकाल रहे हो, इधर उधर की हुज्जतें डाल रहे हो दीन में, और काम ख़राब किए जा रहे हो और लोगों को दीन से रोकने की कोशिश किए जा रहे हो। हालांकि ये दीन रुकने वाला नहीं है और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। फला तमू, और मोमिन भी अल्लाह के, मुसलमान भी अल्लाह की पसंदीदा मखलूक है। अल्लाह मुसलमानों से ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी, ये कुरान पाक की आयत। और ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद वो नाकाम पता था, उन्हें समझ थी, उन्हें नाकाम हो रहे, अल्लाह से एग्रीमेंट भी कर चुके थे, और उसके बावजूद वो कोशिश किए जा रहे थे कि वो दीन इस्लाम को किसी तरह रोकें, या इस्लाम कबूल करने वालों को तकलीफ़ दें, या उन्हें डराएं और वो रुक जाए। ये एक साजिश ज़िक्र हुई थी। और कल हमने हज का टॉपिक आगे इंशाल्लाह आज के और अहकामात जो आते जाएंगे, जो डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि एक साथ टॉपिक डिस्कस करें आयत आगे और आ जाती है, फिर उस पर भी डिस्कस करना होता है तो बार रिपीटिंग हो जाती है। और कोशिश करें कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और दुआ भी करें अल्लाह तबारक व तआला से। बड़े अफसोस की बात यह है कि अभी तक हम अल्लाह को मनवा नहीं सके। नाराज़ करने में तो हमें कुछ टाइम लगा, और राज़ी करने में तो बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए था, और राज़ी करने में हमने बहुत टाइम ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह को राज़ी करें, कोशिश करें। और अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गए हैं और कारोबार खुल गए हैं और सारा खुलना काम चालू होना चाहिए। बेचैनी सबको है, लेकिन ये कि लॉकडाउन खुल जाने का मतलब ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना वायरस ख़त्म होने से काम चालू हो सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि बाज़ लोगों की तजवीज़ आ रही हैं कुछ
कि कुरान पाक को शुरू से ट्रांसलेशन के साथ शुरू करवाया जाए, 2-2, 4-4 आयत। बाद मेरे जानने वाले, मेरे हल्का अहबाब में जो लोग इसको देख रहे हैं वो ये चाह रहे हैं, मैं इस पर कोशिश कर रही हूँ। और उसके अलावा अगर बच्चों को कुरान पाक की तालीम की ज़रूरत हो, किसी को ट्रांसलेशन की, बड़ी औरतों को या बड़ी बच्चियों को ट्रांसलेशन की ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया हुआ है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मुतमईन कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे को, और कोशिश करें कि ये कामयाब रहे, कामयाब हो जाए। और कामयाब हो जाए तो सदका जारिया है मेरे लिए भी, और आपके लिए भी इसका अजर होगा। आम जो छोटी मोटी इंजॉयमेंट की चीज़ें होती हैं उसको तो हम बहुत ज़्यादा वायरल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी करते हैं। ये चूँकि अल्लाह का हुक्म है और इसको हम कजरवी से काम लें तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनेगा। सो कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम इसको दे के इसको देख लिया करें, और देख लिया करें तो मेरी इस्लाह किया करें। कोई इंसान मुकम्मल नहीं है और कमी बेशी मेरे अंदर भी है, और मेरी इस्लाह करें कि और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही करने की तौफीक अता फरमाए, उस तरह दीन का काम करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक फरमाए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला खुद चाहते हैं। हमें उस तरफ मोड़ दें। हम अगर ठीक कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए, और अगर हमसे गलती हो रही है तो हमें सही रास्ते पे काम करने की तौफीक अता फरमाए और दीन को कबूल भी करें, और मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए ये सदका जारिया हो। और चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।